हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखिए जम्मो संगवारी मल्ला राम राम संगवारी हो। अगर आप मन अभी तक हमार मन की यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टूडियो ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बिना देरी करे हमार मन की यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन ला जरूर दबाओ जिसमें आप मन ला देखे बर मिली नवा नवा वीडियो सबसे पहली। बोली श्याम रामचंद्र की जय। तो यहाँ परमात्मा राम सुग्रीव जी महाराज कहते कि हे मित्र आप चिंता न करो, मैं एक ही बाण में बालीला मार सकता हूँ। चाहे वो संसार की कोई भी देवी देवता के पास जाए उला शरणागत की प्राप्ति नहीं हो सके। बाली के शक्ति के बारे में सुग्रीव जी महाराज बताए कि प्रभु ओकर पास बहुत शक्ति है, जे युद्ध करे जाते ओकर आधा शक्ति ओकर अंदर चले जाते, ओकर शक्ति 1.5 गुना हो जाते। प्रभु परमात्मा राम सुग्रीव जी महाराज ने दिलासा दे कि आप चिंता ना करो, वो कतको बड़े शक्तिशाली है तो का हो, लेकिन जेकर मन में अहंकार आगे ना ओकर कभी विजय प्राप्ति हो ही नहीं सके। और लिखते जे ना मित्र दुख होई दुखारी इतना विलोकत पातक भारी, जेन हम मित्र होए के बावजूद भी मित्र के दुख ला नहीं समझिस ओला संसार में ओ जीव ला देखे बर भी पाप लगते। और तय और बाली तो भाई और एक छोटे भाई की पत्नी ला संग में रखना मतलब एक बेटी एक बहू के समान ला अपन साथ में रखना मतलब कितना बड़ी दुख की बात है, कितना बड़े पाप की बात है। और ओला तो संसार में रह के कोई हक नहीं। आप चिंता ना करो, आप सुग्रीव जी महाराज ला परमात्मा राम दिलासा दे से। तो सज्जनों ये प्रसंग सुग्रीव जी महाराज और परमात्मा राम जी महाराज के बीच एक समझौता की प्रसंग है। आज ये प्रसंग के माध्यम से आप और हम सब लोग एक बात सीखे बार में थे कि वास्तविक में अगर इस संसार में हम मानव हैं तो हम जैसे मानव के अंदर प्रेम कैसे होना चाहिए, विश्वास कैसे होना चाहिए। ये संसार में तो जीव कई प्रकार के हैं, ये संसार में जीव कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रेम हम बांटे के प्रयास कभी नहीं करें सज्जनों, एक दूसरा के ऊपर इसी आदेश में मर्थन। लेकिन यहाँ परमात्मा राम अपन दुख ला भुला के सबसे पहली बाली सुग्रीव के दुख ला सामने रखे, बाली ला मारना चाहते। कबर बाली है सुग्रीव जी महाराज से दुश्मनी करे। अब कहते कि जिन गलत है तो गलत है, जिन गलत है वो गलत है, ओला अपन गलती के एहसास होना चाहिए, ओला अपन गलती के पछतावा होना चाहिए और ते चिंता मत कर। तो हम सब भी बात जानलन कि वास्तविक में अगर हम ये संसार में हन तो संसार में जिंदगी सिर्फ ऐसे समारोह से जीनी जाए। जिंदगी अगर मिले है तो एक सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है, एक महत्व जानना भी बहुत जरूरी है। बाली ला भी पता है, बाली ला भी पता है अगर इस संसार में हम तो एक न एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ी, सब कुछ त्याग के जाना पड़ी। वैसे आज इस संसार में रहने वाला हर मानव ला पता है कि अगर आज इस संसार में हम तो एक न एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ी, सब कुछ त्याग के जाना पड़ी। ये संसार का एक माया के रंग है, दुनिया एक माया के रंग है। इस संसार में आके बताए मैं मोर तो सब कुछ माया है, लेकिन ये सब कुछ ला पीछे छोड़ के एक न एक दिन आगे निकलना पड़ी। कोई हमेशा के लिए संसार में नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आप और हम सबकी जीवन की सच्चाई है। मैं तो बताऊं ये मानव जीवन पाना ही सबसे बड़ी बात है, मानव जीवन पाना सबसे बड़ी बात है। आज मानव जीवन प्राप्त करे के बाद सही और गलत के परख करे के मौका मिले है, सही और गलत के पहचान करे के मौका मिले है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कतका सुंदर भाव लिखे, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। अगर चाहतीस तो कोई भी जीव के साथ भाग्य की सराहना कर सकती। बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य चीटी तन पावा। ये कोई भी जीव के साथ ये शब्द जोड़ सकते भाग्य ला, लेकिन आज सिर्फ मनुष्य के साथ कबर करिस। मनुष्य में ताकत है, मनुष्य में भक्ति है, मनुष्य में विश्वास है। मनुष्य अपन जीवन के सही मार्ग में चल के इस संसार के शरणागत ला प्राप्त कर सकते। मैं तो बताऊं आप और हम अगर एक साथ बैठे ना तो हम और आप सबके किस्मत है, किस्मत है कि आज एक साथ बैठ के सत्संग करत हन और ऐसने मौका जीवन में दोबारा मिली एक कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। किस्मत बार बार ऐसने मौका सब नहीं दे सजनों, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता। दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। ये आप और हम सब की जीवन की सच्चाई है और सारी सच्चाई से परिपूर्ण अवगत करते राम मानसगंज। यहाँ प्रभु राम सुग्रीव समझाते कि मित्र मैं तो साथ हूँ,
सबसे पहली तोर दुखला खत्म करबो, ओकर बाद मोर दुखला खत्म करबो। अब सुग्रीव जी महाराज लमनेश और सुग्रीव जी महाराज प्रभुराम बाली जी की तरफ आगे बढ़ते। अब यहाँ सुग्रीव जी महाराज जायबर तो जाते, लेकिन मन में अभी भी डर है कि वास्तविक में बाली के पास जाए के बाद कैसे करूं। सजनों, रामचरितमानस कथा में गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते, रामायण में सबसे बड़े विश्वसनीय पात्र अंगद जी महाराज है। अंगद जी महाराज सबसे विश्वसनीय पात्र बना है। अंगद जी महाराज लंका में जाके भी अपन पैर ला जमा दिस। अंगद जी महाराज लंका में जाके भी अपन पैर ला जमा दिस के रावण, अगर तुम और पैर ला उठा सकते ना तो मैं ही जगह में माता सीता ला छोड़ के चले जाऊं। रामचरितमानस कथा में 2 बार माता सीता दाव में लगी। पहली बार जब राजा जनक जी महाराज स्वयंवर की रचना करिस तब, दूसरी बार जब अंगद जी महाराज लंका में रावण के पास अपन पैर ला रोमिस तब। तो यहाँ रामचरितमानस कथा में अंगद जी महाराज सबसे बड़े विश्वसनीय के पात्र बना है। काबर अंगद जी महाराज पता है राम कौन है, सर्वव्यापक अंतर्यामी सृष्टि के पालन करता जगत पिता है। यही बात सुग्रीव जी महाराज भी पता है राम कौन है, सृष्टि के पालन करता जगत नियंता है, जगह इशारा से ना तो हवा चल सके ना तो पत्ता हिल सके। फिर भी आज सुग्रीव जी महाराज के मन में डर है। सुग्रीव जी महाराज के मन में अभी भी डर है कि मैं बाली के पास जाऊं तो जाऊं कैसे। सुग्रीव जी महाराज ये बात में सोचिस कि जेकर जीवन में परमात्मा राम की छत्र छाया है, जेकर जीवन में परमात्मा राम के आशीर्वाद है, ओकर संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सके। ये कुछ पल के लिए सुग्रीव जी महाराज के मन में नहीं, लेकिन ये बात बाली के मन में आ चुकी है। सजनों, बाली तो एक ही बात ठान चुके इसकी, प्रभु इस संसार में जो कुछ भी होते आपके कृपा से होते। अगर आज मैं अपन पैर रोपा तो आपके कृपा, अगर रावण उठाई तब वो आपकी कृपा है, नहीं उठाई तब वो आपकी कृपा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। ये भाव सुग्रीव अंगद जी महाराज के जीवन में रही। अब आओ हम ये प्रसंग के माध्यम से सीखे के प्रयास करते हैं कि वास्तविक में 2 मित्र और मित्र के बीच में प्रेम कैसे रहते, 2 मित्र के बीच में प्रेम कैसे रहते, 2 भाई के बीच में प्रेम कैसे रहते, जाने के प्रयास करबो। ओकर पूर्व आइए प्यारा सा भजन, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पर बुद्धिया होगी भैया नर तन पाके पार बुद्धिया होगे। बुद्धिया होगी गाँव पिया नर तन पाके पार बुद्धिया होगे। बुद्धिया होगी रे संगी नर तन पाके पार बुद्धिया होगे। दुनिया माँ की माया में भुलाएगा, दुनिया माँ की माया में भुलाए रे राम भजन ला छोड़ के। सुरवैया होगे गाँव भैया माया माँ भुला के पार बुद्धिया होगे। बुद्धिया होगे गाँव भैया माया माँ भुला के पार बुद्धिया होगे।
सत्संग बजा के काकर डारे काकर बुदमा के कभू नहीं तो बैठे थे हम सत्संग बजा के कभू नहीं तो बैठे थे हम सत्संग बजा के बोलना होगेगा भैया रामा ना भूला के पार बोलिया होगे बुधिया होगेगा भैया रामा ना भूला के पार बुधिया होगे कबू नहीं गाए भैया राम के भजन ना भोगो बिना पे मत लगा दे तनना कबू नहीं गाए भैया राम के भजन ना भोगो बिना पे मत लगा दे तनना भोगो बिना पे मत लगा दे तनना डुबा होगेगा भैया माया माँ भूला के पार बुधिया होगे बुधिया होगे रे संगी रामा ना भूला के पार बुधिया होगे दुनिया माँ के माया माँ भुलाएगा दुनिया माँ की माया माँ भुलाए रे राम भजन ना छोड़ के सुरवैया होगेगा भैया माया माँ भुला के पार बुधिया होगे बुधिया होगे रे संगी रामा ना भुला के पार बुधिया होगे रामा ना भुला के पार बुधिया होगे रामा ना भुला के पार बुधिया होगे हरि ना भुला के पार बुधिया होगे रामा ना भुला के पार बुधिया होगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ताओ सजनों, यहाँ परमात्मा राम सुग्रीव जी महाराज कहते कि सुग्रीव आप जाओ और बाली ला युद्ध के लिए ललकारो। अब सुग्रीव जी महाराज डर में हैं, लेकिन परमात्मा राम विचार कर इसकी जब तक इस बल और बुद्धि के याद नहीं करा हूं तब तक ये ला विश्वास नहीं हो। अब परमात्मा राम सुग्रीव जी महाराज ला बल और बुद्धि के स्मरण कराए बर एक ही बार में 7 ताल के पेड़ लग रहे। अब सुग्रीव जी महाराज प्रभु राम की यथा शक्ति ला देखे के बाद प्रणाम कर कहते प्रभु अब बाली जी महाराज के साथ में युद्ध करो तो करो कैसे। अब अगर मैं बाली जी महाराज के साथ युद्ध करे तो बहुत गलत है प्रभु। काबर आज बाली के माध्यम से मोला आपके दर्शन हो, बाली के माध्यम से आपके दर्शन हो, मतलब बाली मोर हितकारी बन चुके हैं, जो ओ बाली के कारण आप लोग मोर पास आए के मौका मिले हैं। हे प्रभु मैं बाली के साथ युद्ध करो तो करो कैसे। जिन आज मोर जीवन ला धन्य बना के प्रयास करे है, आपके दर्शन करवा है, आखिर में ओकर साथ लड़ाई लड़त हो तो कितना गलत बात है। परमात्मा राम कहते सुग्रीव तो मन बहुत सुंदर है, तेकर स्थिति आज तो मन में अतका सुंदर विचार आते, लेकिन सोच के देख वैसे मित्र ही का मतलब के जिन मित्र के दुख न समझ सके, अपन दूसरा मित्र तकलीफ दे, सामने में मीठा मीठा बात करे और पीठ पीछे सांप की बहती टेढ़ा चाल चले, वैसे मित्र ला संसार में मित्र कहलाए के कोई हक नहीं, वैष्णव भाई ला भाई कहलाए के कोई हक नहीं। अब सुग्रीव जी महाराज जब परमात्मा राम स्मरण करे और बाली के पास भेजे। अब बाली जी महाराज के पास सुग्रीव जी महाराज पहुंच चुके हैं और बाली ला सुग्रीव युद्ध के लिए ललकारा। बाली ला सुग्रीव है युद्ध के लिए ललकारा थे, जिन बाली के डर में लुकाए थे आज युद्ध बड़ ललकारा थे। ये बात सुनकर इस माता तारा
माता तारा के कान तक आवाज पहुंच चुके। माता तारा बाली जी महाराज ने कहते स्वामी ये तो आपके भाई सुग्रीव जी महाराज की आवाज है जो आप लोग युद्ध के लिए ललकारा थे। बाली कहते बस होकर मृत्यु निकट आगे तेकर से थी आज मुर्द तक पहुंचे। तारा ते चिंता मत कर, मैं अभी ओला मार के आवत हूं। माता तारा यहाँ सबसे बड़े पत्नी होता धर्म निभाए सज्जनों। माता तारा बाली जी महाराज ने कहते स्वामी जिन सुग्रीव के साथ आप बैर करत हो, जिन सुग्रीव आज आप बैर करके रखे हो, दुश्मन बना हो, और सुग्रीव आज एक अकेला नहीं बल्कि ओकर जीवन में राम आ चुके हैं। वो राम जेकर दर्शन मात्र से जीव के जीवन कल्याण हो जाते। आप बोलो साधारण मनुष्य समझत हो, आप बोलो साधारण मनुष्य समझत हो। स्वामी अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। आप सुग्रीव के साथ बैर मत करो, सुग्रीव के साथ युद्ध मत करो। हे स्वामी मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ और एक पत्नी नहीं चाहे कि जीते जियत, एक औरत की जीते जियत तो कर पति ये संसार से पत्नी ला छोड़ के चले जाए। हे स्वामी मैं तो सुहागन ही जिंदगी जीना चाहता हूँ, बस आपसे एक प्रार्थना है आप सुग्रीव जी महाराज से बैर ना करो। ये बात सुरेश बाली जी महाराज माता तारा के मुख से तो कहते तारा ते कथस कि राम सूर्य व्यापक अंतर्यामी, राम इस संसार के कल्याण करे बर जन्म ले। ते कथस कि राम बहुत बड़े वीर योद्धा है, ते कथस राम ईश्वर है, तो ठीक है मैं भी मान लूं कि राम ईश्वर है। ठीक है ते कहा था राम ईश्वर है करके, तो ठीक है मैं भी मान लूं राम ईश्वर है। अगर राम ईश्वर है तो ओकरे हाथ से मरहू नहीं बल्कि मैं संसार से तर जाऊं, लेकिन युद्ध करे बर छोड़ो नहीं। अब बाली जी महाराज के जीवन देखो। अब बाली जी महाराज पहले क्रोध में रही, लेकिन पत्नी के समझा के बाद ये बात कुछ पल के लिए स्वीकार भी कर ली कि राम अगर ईश्वर है तो अगर हाथ से मारू नहीं बल्कि तर्ज हो। तो ये बात विचार करने वाली बात है सजनों। बाली असन के अहंकार खत्म हो गए। बाली जगह सामने कोई युद्ध करे बार आए ओकर आधा शक्ति ओकर अंदर आ जाए, 1.5 गुना ताकतवर हो जाए, आज ओकर अहंकार खत्म हो गए। तो हम तो एक साधारण मनुष्य व्यर्थ आज अहंकार ला लेके बैठे, काम क्रोध लोभ मोह ला लेके बैठे। रावण का हाथ लागे, रावण भी कोई छोटे मोटे नहीं रही। रावण का हाथ लागे जेकर सामने नाग गंधर्व किन्नर सबके सब हार गिरी से और जतका पत्नी मन अपन पटरानी बना के रख रही। आज जो रावण ले भी परमात्मा राम के सामने हार ना पड़ी। तो हम एक मानव आज मानव होए के बावजूद भी हमारे जीवन में अत्ता अहंकार की मत पूछ, लेकिन जीवन में अहंकार होए के बावजूद भी आज हम शांति ला पाना चाहतन, सुख ला पाना चाहतन, ये कभी सफल नहीं हो सके सजनों। जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ओकर जीवन में कभी शांति की प्राप्ति हो नहीं सके। वास्तविक में अगर शांति ला पाना है तो जीवन में ज्ञान और वैराग्य बहुत जरूरी है। परमात्मा राम को नहीं ज्ञान है, भाई लक्ष्मण वैराग्य और माता सीता शांति। आज ही शांति ला भी रावण पाना चाहे, यही शांति ला रावण पाना चाहिए। रावण सोचिस शांति पाना चाहता हूँ, जीवन में सुख ला पाना चाहता हूँ, तो क्यों ना शांति ला उठा के ले लाऊं, शांति के प्रतीक ही ला उठा लो। आज माता सीता जिन ला शांति के प्रतीक मानते आज ही माता सीता ला हरण करके लाई। लेकिन सोच के देखन रावण के जीवन में माता सीता आज के बाद का शांति है बल्कि क्रांति ही क्रांति आ गए। बस रावण शांति पाना चाहिए सजनों, लेकिन ओकर शांति पाए के तरीका गलत रही, ओकर तरीका अलग रही। लेकिन आज समय रहते हम सब ला पता है, हम सब चाहते हैं कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। आज आप सबो जन विचार करके देखो, अतका बड़े पंडाल लगे आपके गांव में, अतका बड़े रमान के आचरण होते, धुरिया धुरिया मंडली बुला हो, सब मंडली मनाते, अतका पंडाल लगे, अतका माइक लगे, अतका जन खाना पीना खाते, कोई फुक्कट में नहीं होते, सब पर खर्चा के वाहन आप सब करत हो। अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई लेके रुपये आप जोड़ के आप सभी अतका भव्य आचरण करत हो। आधा रात तक बैठ के राम कथा कृष्ण करत हो, तो यही सोच के करत हो कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। ये सत्य बात है सज्जनों। सत्संग में आके बाद पता चलते कि जीव के जीवन में सुख और शांति कहाँ है, लेकिन वास्तविक में जीवन में सुख और शांति है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। जिन घर में माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान मिलते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास्ते सज्जनों हम रोज दिन रामायण पढ़तन, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़तन और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान लेकर नहीं करें, तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण जी। आज हर जीव के जीवन में गुरु के आशीर्वाद बहुत जरूर है, गुरु के आशीष बहुत जरूर है। और मैं आप सब लोग बता देना चाहूँ मंच के माध्यम से, मैं अगर आज व्यास गद्दी में बैठे हो ना, तो मोर गुरुदेव जी महाराज आप सबके बीच में जो उद्घोषक के रूप में आप सबके बीच में है, एक बार मोर गुरुदेव जी महाराज पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। मोर गुरुदेव जी महाराज
जिन्ना मोला 8वीं कक्षा तक पढ़ाए परम आदरणीय परम श्रद्धे श्रीमान जागेश्वर ध्रुव जी, एकरे माध्यम से मैं 8वीं तक की पढ़ाई कर हूँ और ही गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से मैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ। आज मोर सौभाग्य की बात है कि मोर गुरु के सानिध्य में रही के गुरु के सामने बैठ के आज मतलब व्यास की गद्दी में बैठ के मानस मंच के माध्यम से आप सबके बीच में सत्संग करे के मौका मिले। तो ये बात सिद्ध होता है जीव के जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। जब तक जीव के जीवन में गुरु के आशीर्वाद नहीं तब तक जीव के जीवन के कल्याण हो नहीं सके। आज हर इंसान चाहते कि जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। सत्संग में आए के बाद पता चलते जीवन में अगर सुख और शांति है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। हर इंसान चाहता है सुख और शांति की प्राप्ति हो। हम लोग कोई मंदिर जाके जरूरत नहीं, हम लोग कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वो घर घर नहीं बल्कि मंदिर से भी बढ़कर होते। मैं तो यही कहना चाहूँ, अगर राम के दरबार में बैठन, प्रभु के दरबार में बैठन, तो सत्संग के माध्यम से हम लोग ये बात का स्वीकार करना चाहिए। आज आप और हम सब आधा रात तक बैठ के राम कथा के रसपान करते, अत का खर्चा करे हो सजनों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना हो। जब अत का खर्चा करे हो, अत का देर तक राम कथा के रसपान करत हो, तो सत्संग के माध्यम से अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो अत का बड़े आचरण करना और ना करने व्यर्थ की क्षमा नहीं। सत्संग की जगह में बैठे तो हम अपना आप बदलना, अपना आप सुधारना बहुत जरूरी है। कहते इंसान के जीवन में कदम कभी कभी भटक जाते, लेकिन एक बात भी कहते, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आज ये समय है कि समय रहते हम अपन आप सुधार लन, समय रहते हुए अपन आप जान लन। अब ही सत्संग हम लोग सुधरे और सुधारे के मौका प्रदान करते। हम एक अच्छा इंसान के तलाश करथन, हम सब एक अच्छा इंसान के तलाश करथन, तो क्यों ना स्वयं एक अच्छा इंसान बन जान, ताकि हमारा पूरा तलाश ही खत्म हो जाए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, खुद ही को कर इतना बुलंदी की बुलंदी भी शर्मसार हो जाए, खुद ही को कर इतना बुलंदी की बुलंदी भी शर्मसार हो जाए। कर्म ऐसा कर दे मानो कि दुनिया में तेरी भी एक मिसाल बन जाए, दुनिया में तेरी भी एक मिसाल बन जाए। अगर मानव हन तो सच्चा मानव की तरह जीना जिए के प्रयास करन। आओ एक प्यारा सा भजन पुनः आप सबके लिए चलतन। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत ओ प्रिय रामचंद्र की जय। मान लेना कहना ना मोर गो भैया, मान लेना कहना ना मोर, मान लेना कहना ना मोर गो भैया, मान लेना कहना ना मोर, मान लेवा कहना ना मोर बहने, मान लेवा कहना ना मोर। भैया रो भैया का बतावो तो ना, हर जतन के जतन छूट जाही चुना। और भैया रो भैया का बतावो तो ना, हर जतन के जतन छूट जाही चुना। माटी हो ही जीवन हाथो, माटी हो ही जीवन हाथो, मान लेना, मान लेना, मान लेना कहना ना मोर गो भैया, मान लेना कहना ना मोर, मान लेना कहना ना मोर वो बहने, मान लेना कहना ना मोर। एक दिन सोचत बैठे रहेंगे, करवट ठा के रोवेगा, करवट ठा के रोवेगा। का करने के भूल हम भैया, का करने कर देवेगा, का करने कर देवेगा।
यारो भैया का बताओ तो ना, कर ले तन के जतन छूट जाए जो ना। यारो भैया का बताओ तो ना, कर ले तन के जतन छूट जाए जो ना। मुक्ति कर ले जीवन के तो, मुक्ति कर लो जीवन के तो, मान लेना मान लेना मान लेना कहना ना मोर भैया, मान लेना कहना ना मान लेना कहना ना मोर बहिनी, मान लेना कहना ना मोर। भैया कंचन है तोर माया रे, कंचन है तोर माया रे। राम नाम बोला वाले वो भैया, छोड़ जगत के माया रे, छोड़ जगत के माया रे। बात सुन ले भैया मन मगुन ले भैया, बेटे सगा तोल दी दगा। बात सुन ले भैया मन मगुन ले भैया, बेटे सगा तोल दी दगा। मुक्ति कर ले जीवन के तो, मुक्ति कर ले जीवन के तो, मान लेना मान लेना मान लेना कहना ना मोर भैया, मान लेना कहना ना मान लेना कहना ना मोर बहिनी, मान लेना कहना ना यारो भैया का बताओ ना, तन के तन छूट जाए जुड़ा। यारो भैया का बताओ ना, तन के तन छूट जाए जुड़ा। मुक्ति कर ले जीवन के तो, मुक्ति कर ले जीवन के तो, मान लेना मान लेना मान लेना कहना ना मोर भैया, मान लेना कहना ना मोर, मान लेना कहना ना मोर बहिनी, मान लेना कहना ना मोर, मान लेना कहना ना मोर भैया, मान लेना कहना ना मोर, मान लेना कहना ना मोर भैया, मान लेना कहना